कॉन्शियस माइंड क्या लिखा हुआ है? ठीक है, अब ये तुम्हें समझ में नहीं आया क्या है ये? ठीक है, अब बताता हूँ मैं तुम्हें। द पावर मतलब शक्ति, द पावर ऑफ योर मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है ना, मतलब हमारे अंदर दो प्रकार के माइंड होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक माइंड का नाम है कॉन्शियस माइंड और दूसरे माइंड का नाम क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, तो दोनों को समझते हैं पहले कि दोनों होते हैं। ओके, कॉन्शियस माइंड मतलब हिंदी में बोलते हैं जिसको चेतन मन, जिससे हम सोचते हैं कि आज मुझे स्कूल जाना है कि नहीं जाना है, क्या बहाना बनाना है। ठीक है, कि आज मुझे मोया जाना है, ठीक है ना, कि आज मुझे गांव में ही रहना है। हम जो तुरंत सोचते हैं, जो निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि आज मुझे कौन से कपड़े पहनना है, आज मुझे क्या खाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं, ये सब डिसीजंस जो हम लेते हैं वो कौन से माइंड से लेते हैं? कॉन्शियस माइंड से। किससे? डेली लाइफ हमारी इससे चलती है। दूसरा माइंड आता है सबकॉन्शियस। कौन सा आता है? सबकॉन्शियस माइंड सोचने का काम नहीं करता। ठीक है ना, जो हम सोचते हैं दिन भर ये उसी को बड़ा करने का काम करता है। एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें मैं। बीज देखा होगा तुमने, बीज सभी के परिवार से खेती होती है, तो हम मिट्टी में क्या करते हैं? बीज बो देते हैं। मिट्टी उसको क्या करती है? बड़ा करने का काम करती है। अब मान लो किसी ने आम का बीज बो दिया, तो मिट्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये आम का है। वो क्या करेगी? उसको पौधा बनाएगी, पेड़ बनाएगी और उस पेड़ में फिर आम आ जाएगी। ऐसा होता है। मान लो किसी ने बबूल का पेड़ बो दिया, बीज बो दिया, मिट्टी को फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये किसका पेड़ है। बबूल का पेड़ उसमें उगेगा, बड़ा होगा, फिर उसमें कांटे होंगे। मिट्टी का कोई दोष इसमें नहीं। जैसा तुम बोओगे वैसा वो उसको बड़ा मल्टीप्लाई करने का काम है उसका। ठीक है ना, तो ऐसा ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। मान लो कोई सोच रहा है कि मैं तो रोगी हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं तो ऐसे ही रहूँगा, ऐसे ही मर जाऊँगा एक दिन। तो वो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसी चीज़ को बड़ा कर रहा है कि तू रोगी ही है, तू बीमार ही है। आ रहा समझ में? ये सबकॉन्शियस माइंड। इसके अपोजिट कोई सोच रहा है कि मैं तो दुनिया में कुछ अलग करने आया हूँ, मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं चाहे गरीब हूँ, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, पर मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे अपना नाम करना है, मुझे ये चीज़ सीखनी है, मुझे ये बनना है, तो मैं ये करके ही रहूँगा। उसके माइंड में रोज वही चीज़ चल रही है। तो ये कॉन्शियस माइंड ऐसा सोच रहा है, तो सबकॉन्शियस क्या कर रहा है? उसको बड़ा करने का काम कर रहा है। इसलिए हमें सही चीजें सोचना है। सर ने बताया था कल इसी बारे में, ये थॉट से भी इसलिए लिखे हैं। महापुरुषों के चित्र भी, सारी चीजें मतलब एक ही पॉइंट पे आ जाती है इसको। अब इसमें ऐसी 300 पेज इस किताब में। कितने? 300 पेज। तो इसमें मतलब सैकड़ों कहानियां हैं, उसमें से एक दो कहानियां सुनाओ, क्योंकि पूरी सुनाना पॉसिबल नहीं है। और इसमें हजारों बातें लिखा रही है, क्योंकि 300 पेज है, एक पेज में 3 बातें होगी तो 1000 बातें होगी ना। तो इसमें एक कहानी आती है कि एक व्यक्ति को कैंसर था। क्या था? कैंसर। उसने जांच करवाई अपनी, ये इसी बुक में लिखी है ये कहानी। ठीक है ना, तो उसमें कैंसर उसको है, उसने जांच करवाई तो क्या है? कैंसर। लेकिन जिस व्यक्ति ने किताब लिखी उसका फ्रेंड था, तो बताया कि माइंड में बहुत बड़ी ताकत है, इससे हम बीमारी का इलाज भी कर सकते हैं। तो उसको बोला गया कि जब बेड पे तू सोता है ना रोज, तब बोला कर कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है और मैं एकदम हेल्थी, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। रोज 1-2 महीने तक उसने इस मंत्र का जाप किया सोने से पहले। फिर 2 महीने बाद जांच करवाई तो उसकी बॉडी में कोई कैंसर नहीं। तो हमारे माइंड की पावर है। उस माइंड ने क्या किया? सबकॉन्शियस माइंड ने उस बीमारी को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी को रोज एक ही मैसेज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कोई कैंसर नहीं, कोई बीमारी नहीं,
तो उसको एक्सेप्ट कर लिया शरीर ने। और कोई व्यक्ति इसके अपोजिट सोचता है कि मेरे अंदर तो पता नहीं क्या है, ये बीमारी होगी, तो सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है। उसका काम तो ये कि जो तुम उसको कह रहे हो, जो उसको दे रहे हो, वो प्रोड्यूस करेगा। नहीं है बीमारी तो ही बना देगा वो, और बीमारी है तो भी हटा देगा। तो ये हमारे माइंड की पावर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है ये? ठीक है ना, ये किताब मैंने पढ़ी थी 3 साल पहले, तो उसमें लिखा रहा है ये, और इसके ऊपर लिखा रहा है मिलियंस ऑफ कॉपी सोल्ड, करोड़ों कॉपियां बिक चुकी है इसकी। तो ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं लोग इन किताबों को, ठीक है। तो ये जो पावर है ये किसके अंदर है? हमारे माइंड के अंदर है। हमारे माइंड की पावर को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए गलत बातें, गलत थॉट माइंड में नहीं आने चाहिए। ये चीजें पढ़ो, तुम किताबों की बातें सीखो, कुल मिला के बातें वही आ जाएगी कि माइंड हमारा सबसे बड़ा असेट है। आवर माइंड इज द ग्रेटेस्ट असेट। हमारे पास क्या है, कितने पैसे हैं, कोई मैटर नहीं करता है ये। अगर तुम्हारा दिमाग ही सही नहीं है तो बेकार है। इसलिए माइंड का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी से सारा काम चलता है हमारा। और जितने भी बड़े बड़े काम लोगों ने किए हैं वो किसके बल पे किए हैं? पहले वो गरीब हुआ करते थे, लेकिन उनका माइंड सही था, तो माइंड सही होने से बड़े बड़े काम उन्होंने कर दिए। ऐसी कई कहानियां आती है जिनको यहाँ पर नहीं सुनाया जा सकता कम टाइम में, लेकिन आज ये अपन को समझना है कि हमारे माइंड में बहुत बड़ी पावर छुपी हुई है, और इस पावर का सही इस्तेमाल हम करें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।